हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का 12 का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको जेई मेन में भी क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जेई एडवांस में भी आते हैं और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है, ये मेनली थियोरेटिकल चैप्टर है, यानी समझने वाला चैप्टर ज़्यादा है ना। और हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसमें ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप पढ़ेंगे जो आपको लगने लगेगा कि अरे ये सब चीज़ तो हम लोग के साथ हमेशा हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसा है तो इसका भी ऐसा रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में है क्या? सरफेस केमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सरफेस पे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सरफेस मतलब जैसे ये एक सॉलिड है, इसका ये सरफेस हुआ, इसके सरफेस पर जो घटनाएं घटेगी या ना इस सरफेस पर, वो कहलाएगा सरफेस केमिस्ट्री। Whatever phenomenon will take place on the surface of any object will be read under the heading of surface chemistry. Means we will study the phenomena taking place on the surface or at the interface. Interface किसको कहते हैं? जैसे ये एक सरफेस है, यहाँ इसके ऊपर हम दूसरा, अभी अगर यहाँ कुछ नहीं है ना, लेकिन ये कुछ नहीं है कहना गलत बात है। जैसे आप लोग जानते होंगे ना, एक ग्लास है, उसमें आधा ग्लास पानी है, आपसे पूछा जाएगा क्या ये आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, तो उसमें कहा जाता है ना कि निराशावादी लोग बोलते हैं ये आधा खाली है, आशावादी लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ है। लेकिन अब आपके सोच को चेंज करना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा वो ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से। ये हुआ मतलब नया सोच, नए तरह से हम लोग उसको सोचेंगे। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है? हवा है, तो हवा का भी तो यही जाकर के टच कर रहा है। तो ये सॉलिड और एयर के बीच में ये एक बाउंड्री है, जो उसके नीचे सॉलिड, उसके ऊपर एयर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरफेस भी कह सकते हैं। दो फेज के बीच का कॉमन बाउंड्री हुआ इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। ये सरफेस केमिस्ट्री तो इसमें सरफेस केमिस्ट्री जो है ये क्या हुआ? सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ द फेनोमेना। फेनोमेना मीन्स जो घटनाएं, फेनोमेनन एक घटना, यहाँ फेनोमेना है, विद द फेनोमेना दैट अकर एट द सरफेसेस और इंटरफेसेस। मतलब सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डीलिंग विद द फेनोमेना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। अब सवाल उठता है कि ये इंटरफेस किसे कहते हैं? तो अभी बताए ना कि दो बल्क फेज है और दोनों के बीच का कॉमन बाउंड्री को इंटरफेस कहते हैं। एंड इंटरफेस इज अ सरफेस दैट फॉर्म्स द कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इधर, यहाँ पर क्या है? ये सॉलिड, या मान लीजिए, और उसके बाद हम लोग
लेते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक दूसरा, यहाँ पर एक सरफेस, ये हो गया। तो ये ऊपर एक फेज, ये नीचे दूसरा फेज, और दोनों के बीच में ये जो कॉमन बाउंड्री हुआ, इसी को हम लोग कहेंगे इंटरफेस। ठीक है, तो एन इंटरफेस इज अ सरफेस दैट फॉर्म्स द कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट फेजेज। दो अलग अलग फेज है जो डिस्टिंग्विश्ड फेज है, मतलब ये अलग किया हुआ फेज है। आपको पता चलेगा कि ये अलग फेज है, ये अलग है, और दोनों का कॉमन जो कांटेक्ट है वो कॉमन बाउंड्री हुआ, उसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, हम लोग ये जो भी पढ़ेंगे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, और ये एनसीईआरटी में जितना है, और ये जो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, दूसरे पार्ट में कैटालिसिस के बारे में, तीसरे पार्ट में कोलॉइड्स के बारे में। ये 3 पार्ट में सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग बांटेंगे, और इन तीनों में एक एक करके पहले एब्जॉर्प्शन पूरा पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी से ही खोज कर निकाला हुआ क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगभग 80 क्वेश्चंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसके बाद, और फिर उसमें 15 से 20 क्वेश्चन वो इंस्टेंट टेस्ट के लिए होगा। ठीक है, उम्मीद है इससे इतना कर लेने के बाद आपको एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर इतना पढ़ ले तो ये हम गारंटी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस तो समझ गए। अब इंटरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 अलग फेज है, और दोनों, एक मान लीजिए सॉलिड है, एक लिक्विड है, तो क्या करेंगे, तो उसमें तरीका होता है कि सॉलिड लिखे और फिर लिक्विड, और दोनों के बीच ये हाइफन दे दें या स्लैश दे दें। एक ये हाइफन या स्लैश इस तरह से दे दें, तो ये किसके लिए होता है, ये इंटरफेस के लिए। देखिए, द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेज बाय ए हाइफन और ए स्लैश। ठीक है, या तो हाइफन देंगे या हम लोग क्या देंगे, स्लैश देंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो अंदर ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये जो दिख रहा है ये तो आपको सॉलिड हो गया। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। और इसमें जो हम लोग यहाँ पर ऊपर में जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों इसी जगह पे ना कांटेक्ट में आ रहा है, ये वाला पोर्शन, तो इसको क्या कहते हैं, यही हो गया इंटरफेस। तो यहाँ 2 फेज हुआ, सॉलिड और लिक्विड। तो देखिए सॉलिड लिक्विड, बीच में हाइफन या सॉलिड स्लैश लिक्विड, ये 2 बल्क फेज है दोनों के बीच, इसको हम लोग इंटरफेज कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड ए मान लीजिए, और दूसरा हम लोग लेते हैं इस जगह, यहाँ पर ये इस जगह हम लोग लिए लिक्विड बी। और ये दोनों कैसा लिक्विड है, इम्मिसिबल, मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं करेगा। तब जैसे पानी में किरासन तेल डाल दिया, मिलेगा नहीं, पानी नीचे रह जाएगा, किरासन तेल ऊपर रह जाएगा, और दोनों के बीच में ये कॉमन बाउंड्री हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेस। और यहाँ क्या लिखेंगे, लिक्विड लिक्विड हाइफन या लिक्विड स्लैश लिक्विड। अब यहाँ क्या है, इस जगह देखिए, ये तो हो गया लिक्विड, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया गैस,
तो लिक्विड और गैस के बीच में ये जो पोर्शन हुआ, ये हुआ, दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंटरफेस। तो ये लिक्विड गैस या क्या हो जाएगा, लिक्विड स्लैश गैस। समझ गए होंगे ये इंटरफेस का क्या मीनिंग है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर आते हैं उसके बाद ये, तो हम लोग इंटरफेस लिए किसके किसके बीच होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच, और लिक्विड लिक्विड होगा, और लिक्विड गैस या सॉलिड गैस भी होगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा लें कि मतलब ये सॉलिड लिक्विड ये लिख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसी तरह से सॉलिड और गैस ये भी एक्सेप्टेबल है, ये होगा। उसी तरह ये भी एक्सेप्टेबल है अगर लिक्विड लिक्विड ये भी पॉसिबल है, और यहाँ लिक्विड और यहाँ पे गैस ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर गैस और गैस ये जो होगा ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। गैस और गैस ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस, जब दो अलग गैस को एक साथ रखिएगा भी तो दो डिफरेंट फेज में वो कभी रहेगा ही नहीं। गैसेस आर ऑलवेज मिसिबल, दो गैस आपस में हमेशा मिसिबल होता है और कंप्लीट घुल जाएगा, वो होमोजिनस मिक्सचर बनाएगा, हेट्रोजिनस बनाएगा ही नहीं। और जो हेट्रोजिनस बना सकता है वहीं पर हम लोग फेज या इंटरफेस का बात करेंगे। तो गैस और गैस में ये पॉसिबल नहीं है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। उसके बाद ये इंटरफेस कितना मोटा होता है, इंटरफेस एकदम बहुत पतला, जस्ट दो को सेपरेट कर रहा है, एक लेयर हुआ, इसलिए इंटरफेस नॉर्मली है फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक। लेकिन एरिया तो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के साइज पे, वो जो बल्क फेज का पार्टिकल है, पार्टिकल कितना बड़ा है या वो कितना हम लोग फेज ले रहे हैं, कितना फैला हुआ ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए इंटरफेस नॉर्मली है फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक, बट इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन द size of the particle of the bulk phase, ठीक है। ये एक पॉइंट को यहां समझिए। टू accomplish surface studies meticulously, देखिएगा ये NCERT में भी आपको लिखा हुआ है, और इस पर ये जो पॉइंट यहाँ जो लिखे हैं इस पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट पे। तो क्वेश्चंस जो विशेष करके नीट में, जेई मेन में तो NCERT के लाइन उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको याद रखना। NCERT तो पतली किताबें हैं लेकिन याद रखना डिफ़िकल्ट है, और उसको कॉन्स्टेंटली कीप ऑन स्टडिंग बार बार पढ़ते जाएंगे, तब उसके सारे लाइन आपको याद रहेंगे, याद कर पाएंगे और तब आंसर दे पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इसके थ्रू आपको उन सभी चीज़ों पर, उन सभी जगहों पर ये सहायता मिले, मेरा ये वीडियो आपको वहाँ फ़ायदा करे। टू accomplish सरफेस स्टडीज़ मेटिकुलसली, ये एक टर्म आया मेटिकुलसली। मेटिकुलसली मतलब सूक्ष्म रूप से, है ना, काफ़ी बारीकी से। हम लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं बारीकी से। आजकल सूक्ष्म भी बहुतों को समझ में नहीं आता है ना। आजकल बड़ा गड़बड़ ये कि ना तो पूरी तरह हिंदी है ना पूरी तरह इंग्लिश, हम लोग को मिक्स करके ही स्टडी करना होता है। हालांकि आपको इसका या तो अभी हिंदी में हम समझा रहे हैं, सेम इसका आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आपको एकदम टोटली इंग्लिश में लेक्चर, उसमें एक वर्ड हम हिंदी यूज़ नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होगा।
टू accomplish सरफेस स्टडीज मेटिकुलसली, मतलब बारीकी से अगर सरफेस पे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करें तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सरफेस एकदम नीट एंड क्लीन हो, है ना। इट बिकम्स इम्पेरेटिव, इट becomes essential to have a really clean surface। एकदम सरफेस कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन और एकदम 100% एकदम अल्ट्रा क्लीन सरफेस। जितना क्लीन होगा सरफेस केमिस्ट्री, आप सरफेस पे होने वाली घटनाएं उतने अच्छे से हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। तो इसके लिए कि अब एकदम अल्ट्रा क्लीन सरफेस मिले, अल्ट्रा क्लीन मतलब बहुत ज़्यादा 100% अल्ट्रा क्लीन सरफेस मिले, वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, वैक्यूम करके। वैक्यूम मतलब अब मान लीजिए ये है इसका इसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर चला दें तो वैक्यूम ये सारा गंदगी को खींच लेगा और बिल्कुल ये एकदम साफ हो जाएगा। जैसे देखते हैं ना सोफा का गद्दा उद्दा वो सब गंदा हो जाता है तो हम लोग वैक्यूम क्लीनर ऐसे चला देते हैं, वो पूरा गंदगी को खींच लेता है और वो एकदम साफ कर देता है। तो इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है कि इन ऑर्डर टू स्टडी द सरफेस फेनोमेना मेटिकुलसली वन नीड क्लीन सरफेस विच इज ऑब्टेन्ड बाय मेंटेनिंग प्रेशर एट, और उसके बाद 4 चॉइस दिया गया है। तो प्रेशर कितना 10 to the power, एक्चुअली इसको होना चाहिए 10 to the power -9 पास्कल से 10 to the power -8 पास्कल तक होना चाहिए, ठीक है। ये था सरफेस केमिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया। सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इंटरफेस किसे कहते हैं, ठीक है, या सरफेस किसे कहते हैं, कहाँ इंटरफेस होगा कहाँ नहीं होगा, सरफेस केमिस्ट्री का स्टडी करने के लिए कैसा सरफेस चाहिए और वो सरफेस हम कैसे प्राप्त करेंगे, उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है यहाँ पर क्या, ये एक फेनोमेना यहाँ से मेन शुरू हुआ, एडजॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा AD है यहाँ पर, हम लोग जनरली एक पढ़ते हैं AB, absorption, and this is not absorption, this is adsorption। adsorption क्या है, सरफेस पे होने वाली घटना है कि अगर हम जैसे ये अब यही स्मार्ट बोर्ड का सरफेस है तो अगर इसको हम खुला ऐसे छोड़ दें, अभी चले जाए फिर एक दिन बाद आए क्लास लेने तो स्क्रीन पे डस्ट जमा हुआ रहेगा और हम ऐसे हटाएंगे ऐसे पोंछ देंगे डस्ट हट जाएगा। वो डस्ट कहाँ है, सरफेस पे है, अंदर नहीं घुसा है ना, वो कहाँ पर है, सरफेस पे। सरफेस पे जाके डस्ट जमा हुआ तो उस घटना को जो सरफेस पे ही जाके जमा होता है वो कहलाता है एडजॉर्प्शन। तो देखिए, व्हेन ए सॉलिड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ ए गैस और ए लिक्विड, यानी कि जब एक सॉलिड को किसी गैस या लिक्विड के संपर्क में लाते हैं तो क्या देखा जाता है, इट इज ऑब्जर्व, ये देखा जाता है कि दैट मतलब कि द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस और लिक्विड इज हायर, गैस और लिक्विड इज हायर ऑन द सरफेस। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे रख दें, गैस के संपर्क में रखें तो कुछ देर तक छोड़ दें तो यहाँ सरफेस पे जो है गैस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन इधर जो गैस मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे, सरफेस पे ज़्यादा होंगे। तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ कि जब किसी सॉलिड को किसी गैस या लिक्विड के संपर्क में लाते हैं तो देखा जाता है कि लिक्विड के सरफेस ये सॉलिड के सरफेस पे गैस या लिक्विड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं,
ठीक है, जो बताए कि किसी भी, इसी को हम लोग यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर गैस है, ये छोड़ देंगे कुछ समय तक तो यहाँ डस्ट पार्टिकल बहुत जमा हो जाएगा, और ऊपर भी डस्ट पार्टिकल रहेंगे लेकिन ऊपर कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो किसी सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड या गैस का कंसंट्रेशन का ज़्यादा हो जाना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, ये एक सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस पे होने वाली घटना है। अब है एडजॉर्प्शन से ही रिलेटेड कुछ टर्म है। ये टर्म एक है क्या, एडजॉर्बेंट है ना, सरफेस से रिलेटेड टर्म ही है। तो सरफेस से रिलेटेड, सरफेस, ये एडजॉर्प्शन से रिलेटेड टर्म, ये क्या हुआ, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट किसको कहते हैं, एडजॉर्बेंट ये होगा क्या, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। जैसे हम इसको लिए, इसको रखे यहाँ पर और ऐसे छोड़ दिए तो एयर से डस्ट पार्टिकल या एयर का मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आकर चिपक गया, तो ये एयर आकर चिपका, तो जो चिपकता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिस पर चिपकता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, adsorbent, the solid substance on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent। ठीक है, ये एडजॉर्बेंट का कुछ एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, समझ में आ जाएगा। चारकोल को फाइनली क्रश करके पाउडर बना देंगे तो उससे एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, सिलिका जेल है ना, सिलिका जेल, जिलेटिन, Al2O3, स्टार्च, ये सब जो होगा, दीज आर गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिर एडजॉर्बेट पर। एडजॉर्बेट क्या हुआ, जो अवशोषित होता है, यानी सॉलिड के सरफेस पे जो गैस या लिक्विड जाके चिपकता है तो उसको हम लोग कहेंगे, जो चिपकेगा उसको एडजॉर्बेट। आप इस डायग्राम से यहाँ क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये जो ब्लैक यहाँ जो दिख रहा है ये एडजॉर्बेंट, ये सॉलिड हुआ, इसके सरफेस पे आकर के ये गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड का मॉलिक्यूल चिपक गया है, तो जो आकर चिपका है वो एडजॉर्बेट, और जिस पर चिपका है वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू देखने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे ये वीडियोस होंगे, ये छोटे छोटे वीडियोस में हम सरफेस केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद वाला पोर्शन देखने के लिए फिर अगला वीडियो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।